हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी विद्यासागर और मैं आपको एक नया अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पिछले साल तक आईटीआर में कोई ध्यान नहीं देता था कि क्या करना है। कुछ भी रिटर्न में फ़ाइल कर लिए, रिटर्न में कोई आपके एग्जम्पशन डिडक्शन है या नहीं वो भी डाल देते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने इस सब को देखते हुए कि बहुत सारे फॉल्स ना डिडक्शन क्लेम किए जा रहे हैं, खासकर जो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं उन्होंने क्या ना टीडीएस कट गया और टीडीएस को बचाने के लिए ना क्या करते हैं ना कि कुछ भी डिडक्शन डाल के उसको कम कर लेते। तो अब ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि 5 बात मैं आपको बताऊंगा, 5 पॉइंट के बारे में बताऊंगा। और 5 पॉइंट में क्या है, फर्स्ट पॉइंट लाइफ इंश्योरेंस। अगर आप आईटीआर भर रहे हैं और आप उसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन ले रहे हैं तो आपको पॉलिसी की नंबर देनी ज़रूरी है। सेकंड, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन ले रहे हैं 25,000 50,000 जो भी आप अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, गार्जियन के लिए, तो आपको क्या ना पॉलिसी नंबर ज़रूर है देना। तीसरी है हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन में क्या होता है ना, सब कोई हाउसिंग लोन मैक्सिमम 2 लाख दिखा देते हैं कि चलो हमारा क्या है ना 2 लाख है, 2 लाख इंटरेस्ट आ गया 24B में जो हम लोग क्लेम करते हैं ना उस प्रॉपर्टी के अंदर। तो सभी का ये माइंड में सेट हो गया कि सरकार तो कुछ देख नहीं रही है, चलो एक काम करो 2 लाख रुपये दिखा दो, हमारा इंटरेस्ट भले 1 लाख है, 50,000 है, 80,000 है, 2 लाख दिखा दो, कोई तो देखने वाला है नहीं, टैक्स तो कम देना पड़ेगा। तो अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना होगा ना कि कितनी की लोन है, कहाँ किस डेट में सैंक्शन हुई है, कितना इंटरेस्ट है, किस कंपनी से लोन लिए, एज ऑन मार्च 25 में आपका क्या बैलेंस है, टोटल इंटरेस्ट क्या है, वो सारा रिपोर्ट करना होगा। और ये रिपोर्ट करना ज़रूरी है और इसी से आइडेंटिफाई होगा कि आप गलत दिखा रहे हैं कि सही दिखा रहा है। सेकंड, और आपको मैं 4th पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आप एजुकेशन लोन लेके रखे हैं तो उसमें भी सेम है कि पहले क्या होता था ना, एजुकेशन लोन में जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है ना सबका इंटरेस्ट अलाउड होता था। तो कोई क्या करते थे ना कि सर हमारा ना ज़्यादा दिखा दीजिए, ज़्यादा दिखा दीजिए, ज़्यादा के चक्कर में क्या होता था सिर्फ टीडीएस बचता था और इंटरेस्ट ज़्यादा का ज़्यादा दिखता रहता था। तो अब ऐसा गवर्नमेंट ने किया है कि आप कितना लोन लिए हैं, किस डेट में सैंक्शन हुआ है, टोटल लोन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, एज ऑन 31 मार्च में आपका इंटरेस्ट क्या है, सारा आपको रिपोर्ट करना होगा। लास्ट बट नॉट लिस्ट, गवर्नमेंट की नज़र में और भी पॉइंट है लेकिन गवर्नमेंट अभी 5 पॉइंट के बारे में बताई है। आपका है ईवी व्हीकल। अगर आप ईवी व्हीकल खरीद रहे हैं ना तो आपको उसकी ईवी व्हीकल की गाड़ी नंबर दिखानी पड़ेगी कि कौन सी गाड़ी नंबर है, कितना का लोन है, किससे लोन है, कितना का ब्याज है, कब सैंक्शन हुआ, ये सारा ज़रूरी दिखाना है। अगर आपको नहीं दिखाना है तो नोटिस आएगा ही आएगा और पूरा चीज़ रिपोर्ट नहीं करेंगे तो नोटिस आने का चांस है। लास्ट ईयर मैंने देखा काफ़ी लोग इंडिविजुअल आईटीआर फाइल करके रिफ़ंड क्लेम किए लेकिन रिफ़ंड तो आया नहीं, उल्टा क्या हुआ डिमांड क्रिएट हो गया और 50,000 बचाने के चक्कर में 2 लाख का डिमांड आ गया, किसी का कुछ डिमांड आ गया, किसी को क्या हुआ ना कि रिफ़ंड ही ड्यू रह गया क्योंकि फॉल्स रिफ़ंड लिया। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इस साल एक नया और इनिशिएटिव, नया एक मान लीजिए एक्शन लिया है कि जिसके तहत लोग जो है ना कम से कम गलती करें कि अवेयर हो जाए कि ये सब पॉइंट हमें देना है तो क्या नहीं, मुझे फॉल्स नहीं लेना है। तो कैसा लगा हमारा अपडेट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड को ताकि वो इस गलती को ना करे, ताकि नोटिस ना आए और काफ़ी पैसा बचे। साथ में उनका क्या है, मेंटल हरासमेंट हो जाता है। अगर एक नोटिस आने से सिर्फ ये नहीं होता कि हमें पैसा भरना, हमें टेंशन लगता है कि आगे होगा क्या, असेसमेंट कैसे होगा, नहीं होगा। तो गलती रिटर्न ना भरें, करेक्ट टैक्स दें और करेक्ट टैक्स